हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है और इसके क्या कार्य होते हैं और इनसे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, आप जैसे कि गाइस देख पा रहे हैं, हमने ये एक ठीक है डायग्राम लिया है, एक चित्र लिया है जिसमें एक ह्यूमन बॉडी का, और ह्यूमन में ये गला दिखाया है, तो गले में ये जो होता है श्वास नाल, ट्रैकिया, तो ये श्वास नाल के ऊपर स्थित होती है गर्दन में। ठीक है, ग्रीवा में, नेक में कहाँ होती है, श्वास नाल के ऊपर। ठीक है, ठीक सामने। और लैरिंग्स जो होता है स्वर यंत्र जिनसे हमारी आवाज निकल रही है, तो आवाज निकलने वाला है जो यंत्र है, साउंड बॉक्स, तो उसको कहा जाता है लैरिंग्स, यानी कि स्वर यंत्र कहा जाता है। तो स्वर यंत्र के ठीक नीचे स्थित होती है ये। ओके, तो आप देख लेते हैं हम थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि गर्दन यानी कि ग्रीवा भाग में स्थित होगी। कंठ नली, ट्रैकिया, श्वास नाल, इसको कहेंगे श्वास नाल यानी कि ट्रैकिया, तो ट्रैकिया के सामने स्थित होगी, ट्रैकिया के ऊपर। और लैरिंग्स के ठीक नीचे पाई जाती है, और ये बटरफ्लाई के आकार की होती है, या एच आकार के भी कह सकते हो। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये एच आकार की होती है। ठीक है, अंग्रेजी के अक्षर एच आकार की होती है। तो ये दो पिंडों से मिलकर बनी होती है। एक राइट लोब होता है, यानी कि दायां पिंड, और एक होता है बायां पिंड। और दोनों पिंडों को जो संरचना जोड़ती है, तो उसको गाइस स्थमस कहते हैं। ठीक है, एक बारीक झिल्ली इन दोनों पिंडों को जोड़ती है, उसको इस्थमस के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हुई थायराइड ग्लैंड की। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होगी, गले में यानी कि गर्दन में, ग्रीवा भाग में स्थित होगी, ट्रैकिया के सामने यानी कि श्वास नाल कंठ नली के सामने, और स्वर यंत्र के ठीक नीचे पाई जाती है। ठीक है, दो पिंडों से बनी होती है, और दोनों लेफ्ट लोब और राइट लोब, और दोनों लोब्स को जोड़ने वाली जो संरचना है वो कहलाती है स्थमस। इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं थायराइड ग्रंथि की संरचना। तो देखो, अभी हमने बताया ही था, तो वही है संरचना। तो दो लोब से मिलकर बनी होगी, एक दायां लोब होगा और एक बायां लोब होगा। ठीक है, और इन दोनों लोबों को जोड़ने वाला जो पतला भाग होगा उसको स्थमस कहते हैं। ठीक है, ग्रंथि के भीतर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और इनमें थायरोग्लोबिन नामक प्रोटीन भरा रहता है। ठीक है, कोलॉइड भरा रहता है, जो क्या है, थायरोग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन होता है। ये जो गोल गोल संरचना है थायराइड ग्रंथि में दिखाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रही हैं। तो इन गोल संरचनाओं को, ठीक है, क्या कहा जाता है, फॉलिकल्स कहा जाता है। गोल संरचनाओं को क्या कहते हैं, पुटिकाएं कहा जाता है। ठीक है, और ये पुटिकाएं क्या काम करती हैं, इन पुटिकाओं से T3 और T4 हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण इसी से होता है। और जो फॉलिक्यूलर कोशिकाएं हैं ये, इनसे, ठीक है, इनकी जो सी कोशिकाएं होंगी, उनसे कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। ओके गाइस, चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले कुछ हार्मोन्स उन पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन, T4, और दूसरा निकलता है ट्राई आयोडो थायरोनिन, थायरोनिन। ठीक है, ट्राई आयोडो थायरोनिन नामक हार्मोन निकलता है, इसको T3 के नाम से जानते हैं। T3 और T4 दो हार्मोन निकलेंगे, और तीसरा हार्मोन निकलता है कैल्सिटोनिन। इनके कार्य देख लें तीनों के। थायरोक्सिन हार्मोन यानी कि T4 और T3, ठीक है, ट्राई आयोडो थायरोनिन और थायरोक्सिन, ये शरीर की जो उपापचय क्रिया होती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं, ऊर्जा उत्पादन करते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होता है, मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हृदय की धड़कन और शरीर का तापमान भी नियंत्रित करते हैं। ओके, और प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को भी प्रभावित करते हैं ये। कैल्सिटोनिन हार्मोन की बात करें तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है ये हार्मोन, हड्डियों को मजबूत बनाता है। ठीक है, और कैल्शियम को हड्डी में जमा करने में सहायक होता है गाइस। ओके, तो आप समझ पाए होंगे। तो ये काम होते हैं थायराइड ग्रंथि और उससे निकलने वाले हार्मोन्स के। थायरेक्सिन हार्मोन यानी कि T4 हार्मोन की कमी से होने वाला जो रोग है, उसको गाइस हाइपोथायरॉयड थायरोइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायरोइडिज्म कहा जाता है जो कमी से होने वाला रोग है। तो इसमें क्या लक्षण होते हैं, वजन अचानक बढ़ जाता है, थकान महसूस होती है, सुस्ती, अत्यधिक ठंड लगती है, कब्ज, और त्वचा शुष्क हो जाती है।
ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म के जो लक्षण हैं वो ब्रेन फॉग हो जाता है, फैटी थकान हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाएगी सूखी, जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द होगा, हेयर लॉस हो सकता है, ठीक है, होने की संभावना, और वेट बढ़ जाता है अचानक से, और एंजाइटी, ठीक है, और एंजाइटी रहती है, ठीक है, चिड़चिड़ापन रहता है। तो ये थायरोक्सिन की यानी कि T4 की कमी से होने वाला एक रोग है। और इसके अलावा मिक्सिडीमा हो जाता है, दूसरा रोग हो जाता है इससे मिक्सिडीमा। थायरोक्सिन हार्मोन यानी कि T4 हार्मोन की कमी से होने वाला जो रोग है दूसरा है मिक्सिडीमा। इसमें चेहरे व आंखों में सूजन, त्वचा मोटी और खुरदरी हो जाएगी, आवाज भारी और मानसिक मंदता, ठीक है। मानसिक मंदता यहाँ पर दिखाया गया है पैरों में। तो पैरों को कैसे दिखाया गया है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर पैर कैसे दिख रहे हैं, यहाँ पर काफी शुष्क दिख रहे हैं। त्वचा कैसी दिखाई दे रही है, शुष्क दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर दूसरा है, इसमें पैर आप देख सकते हैं। और उसके बाद है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म ये बचपन में ही होता है, बच्चों का जो मानसिक विकास है वो रुक जाता है, और बौने हो जाते हैं बच्चे, और जीभ बाहर निकल आती है, जीभ मोटी भी, और बोलने और सुनने में कठिनाई होती है, जैसे क्रेटिनिज्म का ये बच्चा दिखाया गया है, ठीक है। ये तो मानसिक विकास कम हो जाता है इसको, ठीक है, ऐसे बच्चों को। तो क्रेटिनिज्म कहा जाता है इसको, जड़ वामनता के नाम से भी जाना जाता है इस रोग को, जड़ वामनता। क्रिटिनिज्म को जड़ वामनता भी कहते हैं। तो ये रोग, ठीक है, हो जाता है इनमें T4 यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। आता है गलकंड, जिसको गोइटर या घेंगा रोग भी कहते हैं, सामान्य घेंगा रोग। ओके, तो इसमें जो है क्या होता है, आयोडीन की कमी से ही होता है, और आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन में पाई जाती है गाइस। तो आयोडीन वाला नमक ही हमें प्रयोग करना चाहिए, और खासकर गर्भवती महिलाओं को। नहीं तो बच्चे क्या होंगे, क्रिटिनिज्म वाले बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे बच्चे पैदा होंगे जड़ वामनता वाले, जिनका ना तो शारीरिक विकास होगा ना मानसिक विकास होगा, बौने रह जाएंगे, ठीक है। और ब्रेन भी उनका ठीक से डेवलप नहीं होता है, ना शारीरिक विकास होगा ना मानसिक विकास होगा, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है गलकंड में, गोइटर में। थायराइड ग्रंथि जो है गले में बढ़ जाती है, तो गला ये फूला हुआ दिखाई देता है। देखिए दो गोइटर हमने दिखाए हैं, दो चित्र में दोनों महिलाओं को गोइटर हुआ हुआ है। ये आयोडीन यानी कि थायरक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग हैं, कि इनका ध्यान रखना है। तो आयोडीन वाले नमक का ही प्रयोग करना है। तो आयोडीन हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में नमक द्वारा अगर हमारे शरीर में जाएगी तो ये गोइटर रोग नहीं होगा। अब आता है, देखिए गाइस, ट्राई आयोडो थायरोनिन हार्मोन जो है वो T3 हार्मोन। तो इससे गाइस क्या होगा, ओके, तो इसके कार्य क्या हैं, उपापचय दर को नियंत्रित करते हैं, ऊर्जा उत्पादन बढ़ाते हैं, हृदय गति श्वसन दर को संतुलित रखते हैं। इससे, इसकी कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म रोग हो जाएगा, बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास कम होगा, मांसपेशियों में कमजोरी रहेगी। एक ही बात हुई, तो T4 और T3, ठीक है, दोनों एक जैसे ही लक्षण है। फिर T3 हार्मोन के कारण कैल्सिटोनिन, अब आता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या है, ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित रखता है, ठीक है, हड्डियों में कैल्शियम जमा करने में सहायक होता है, और इससे रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और इसी रोग को क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ठीक है। हड्डियां खोखली हो जाती हैं, जैसे हड्डियों को दिखाया गया है। तो हड्डियां खोखली हो जाएंगी और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और ये वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस तो बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। युवावस्था में भी हो सकता है अगर ये T3 हार्मोन की कमी होगी। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, तो आयोडीन की सही मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए, आयोडीन की नमक का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके।